बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन। इंसान के अंदर तमाम एनिमल्स की निस्बत सबसे ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम पाया जाता है। इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं दे आर कॉल्ड एज किडनीज। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में, जिसको कहा था लिवर, स्किन, लंग्स। तो इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन जो किडनीज हैं, इनका काम ह्यूमन ब्लड से तमाम किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के अमल में हेल्प करते हैं। इसके जरिए से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इस तरीके से इंसान के बॉडी में जो वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट, इस नाइट्रोजनस वेस्ट में जो प्रिंसिपल वेस्ट इज कॉल्ड एज अ यूरिया। इस यूरिया को आमतौर पर रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की शक्ल में। तो सबसे पहले इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये आप हेडिंग देंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, जिसमें इंसान के दो गुर्दे आमतौर पर सबसे पहले हम इसकी हेडिंग बनाएंगे लोकेशन, कहां पाए जाते हैं। इंसान की बॉडी में जो गुर्दे होते हैं आमतौर पर डॉर्सल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ डॉर्सल सरफेस। वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड के अंदर, और इस जोन में, ये जो जोन है, इस जोन को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ लंबर जोन। इस जोन के अंदर आमतौर पर पाए जाते हैं। इसी को हाँ जी बैक एब्डोमेन के नाम से भी आमतौर पर पुकारते हैं। लंबर कहते हैं कमर को। तो कमर के ऊपर, कमर वाले जोन में लेटरल टू द वर्टिब्रल कॉलम, यहां पर दो गुर्दे पाए जाते हैं, जिसमें दिस इज कॉल्ड एज अ राइट किडनी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट किडनी। इंसान के राइट किडनी के बारे में ये थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लंग्स। राइट वाले लंग्स के लोग बड़े साइज के होते हैं, लेफ्ट वाले लंग्स के लोग छोटे साइज के होते हैं। इसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर। जब हम इसकी किडनी की शेप को देखेंगे तो आम तौर पर ये क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ बीन शेप्ड, सोयाबीन लोबिया की तरह। जब हम इसके कलर को देखेंगे तो आम तौर पर इसके कलर के बारे में कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ डार्क ब्राउन। जब हम इसकी गुर्दे के वेट के बारे में करेंगे स्टडी, हमारी किताब के अंदर इंसान के गुर्दों का वजन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 1% आमतौर पर गुर्दों का वजन होता है। लेकिन ओवरऑल इंसान के गुर्दों का जो वजन है, मेल के अंदर तकरीबन 400 से लेकर 500 ग्राम और फीमेल के अंदर 350 से लेकर 400 ग्राम आमतौर पर इसका वजन होता है। जब हम इसकी साइज को देखेंगे, ये किताब में नहीं है, इसकी लंबाई को देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई को देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर, मोटाई को देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर इसका आमतौर पर साइज है। बाहर वाली सरफेस दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्स, और इनरली
आमतौर पर कंस्ट्रिक्टेड होते हैं इनसाइड, आउटर और इनर। अंदर वाली साइड पर इस यहाँ छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ हाइलस। तो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन इस हाइलस के ऊपर आमतौर पे कंस्ट्रिक्ट होते हैं। ये वो पोर्शन है, ये वो पोर है जिसके जरिए से ब्लड वेसल्स और यूरिन वेसल इन एंड आउट होने के अमल में हिस्सा लेती है। इस जगह को कहते हैं इट इज कॉल्ड हाइलस। जैसे कभी हम मटर के दाने को देखें, दैट इज कॉल्ड एज अ लेग्यूम। तो छोटी सी डंडी के जरिए से मटर अटैच होता है। जब मटर लैदा करते छोटा सा सुराख होता है, इस डंडी के जरिए से स्टॉक के जरिए से अटैच होता है। इस सुराख की तरह यहाँ पे सुराख होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ, वो नाली जो ब्लड सप्लाई करती है इस गुर्दों को, दैट इज कॉल्ड एज अ रीनल आर्टरी। वो भी इसी हाइलस से अंदर दाखिल होती गुर्दे में, और यहां से वापसी जो ब्लड लेके वापसी आती है उस नाली को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ रीनल वेन। ये भी हाइलस से बाहर निकलती है। इसके अलावा यहां पर एक और नाली जो यूरिन को लेकर डिलीवर करती है टुवर्ड्स ब्लैडर, इस नाली को हम क्या कहते हैं? दैट नाली इज कॉल्ड एज अ यूरेटर। यूरिन को गुर्दे से ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करने के अमल में हिस्सा लेती है। ये ब्लैडर आमतौर पे आके ओपन होता है इस स्ट्रक्चर में, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर गुर्दे से ब्लड को, गुर्दे से वेस्ट को लेकर ब्लैडर में आकर उसको फेंकती है छोटे से पोर्स के जरिए से। दोनों पोर, दोनों गुर्दों से निकलने वाली यूरेटर्स अलग-अलग ब्लैडर में आके ओपन होती है। इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ यूरेट्रल ओरिफिस। और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लैडर, जो लोअर एब्डोमेन के अंदर मौजूद यूरिन को कलेक्ट करने के लिए एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैडर। और ये आमतौर पर बाहर ओपन होता है एक लंबी सी नाली के जरिए टुवर्ड्स आउटसाइड, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा। मर्दों में मेल के अंदर यूरेथ्रा का जो साइज है वो आमतौर पर 16 सेंटीमीटर के करीब, और फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का जो साइज है वो आमतौर पर 4 सेंटीमीटर के करीब होता है। मेल के अंदर यूरेथ्रा जो है ये आमतौर पे ओपन होता है टुवर्ड्स आउटसाइड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट through that structure, and that is called as a penis. तो at the tip of the penis तक यूरेथ्रा आमतौर पर मौजूद। At the base of the bladder यहाँ पे मसल्स होते हैं जो ब्लैडर से वेस्ट को, यूरिन को बॉडी से रिमूव करने के अमल में हेल्प करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड स्फिंक्टर मसल्स। ये मसल जो होते हैं चाइल्ड एज के अंदर दे आर इनवॉलेंट्री, यानी बच्चे बचपन में बिस्तर में पेशाब करने की वजह इस वजह से है कि स्फिंक्टर मसल्स आर इनवॉलेंट्री। जैसे जैसे यूरिन आता है वैसे वैसे यूरिन आहिस्ता आहिस्ता खारिज होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है, स्कूल गोइंग होता है, आहिस्ता आहिस्ता लेट एज के अंदर ये मसल क्या हो जाते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ वॉलेंट्री मसल्स। जैसे जैसे यूरिन यहाँ के जमा होगा, इकट्ठा होगा, यहाँ पे स्फिंक्टर वेल यहाँ की इकट्ठा होगा, फिर यहाँ से व्हाट आर दैट द कंटेंट ऑफ द यूरिन स्टार्ट टू स्टिमुलेट द वॉल ऑफ द ब्लैडर। यहाँ से ब्रेन को मैसेज जाएगा और ब्रेन मैसेज देगा इन मसल्स को, दे स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से ब्लैडर से आसानी के साथ यूरिन को जिस्म से डिस्पोज किया जाता है।
तो ये वो स्ट्रक्चर है जो आमतौर पर इंसान के अंदर पाया जाता है, जिसमें मेजर जो ऑर्गन्स हैं दे आर कॉल्ड एज अ किडनीज, जो कि इंसान के ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को, स्पेशली द यूरिया को बॉडी से रिमूव करते हैं किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ यूरिन की जो कंपोजिशन है, उसमें 95% आमतौर पर पानी होता है। नॉर्मल में 2% के करीब आमतौर पर इसमें मौजूद है यूरिया, 0.5% के करीब इसमें मौजूद है अमोनिया, 0.5% के करीब इसमें मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिक एसिड, और बाकी जो 2% है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट इसमें आमतौर पर जमा होते हैं। इस तरीके से गुर्दे का काम इंसान के ब्लड को, दूसरे लफ्जों में क्या करना, इंसान के ब्लड को प्यूरिफाई करने के अमल में हिस्सा लेते हैं, ब्लड को क्लीन करने के अमल में हिस्सा लेते हैं, क्लीनिंग ऑफ ब्लड। तो गुर्दों का काम क्या हुआ, इंसान के ब्लड से वेस्ट को जिस्म से रिमूव करने के प्रोसेस की वजह से, इसको कहते हैं दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दे आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब इंसान के गुर्दों के फंक्शन के बारे में, कि इंसान के गुर्दों के बारे में दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट। अब इंसान के गुर्दे का वजन हमने पढ़ा 1% के करीब है। एक जब कार्डिक बीट होती है तो एक कार्डिक बीट के नतीजे से 20% जो ब्लड है इट इज डिलीवर्ड टू द किडनीज। बॉडी का वजन है 1%, बॉडी के वजन के 1% के करीब गुर्दों का वजन है, लेकिन फंक्शन क्या, एक कार्डिक बीट से 20% ब्लड जो है हो जाता है गुर्दों को, और गुर्दे फिर क्या करते हैं, इन ब्लड्स में से वेस्ट को निकालकर ब्लड को प्यूरिफाई करने के अमल में आमतौर पर हिस्सा लेते हैं। ये था इंसान के गुर्दों की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद जब हम इस इंसान के गुर्दे का ऐसे काटे लंबाई के रुख, दैट इज कॉल्ड एज अ LS, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इंसान के गुर्दे को लंबाई को काट कर देखा जाए तो इंसान के गुर्दे में आमतौर पर 2 पोर्शंस हैं, और उन 2 पोर्शंस में दिस इज कॉल्ड एज अ आउटर पोर्शन एंड आउटर इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स। ये आमतौर पर डार्कर रीजन है। इनर इज कॉल्ड एज अ मेडुला, और ये आमतौर पे थिकर जोन है। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइलस, जिसके जरिए से खून की नाली भी आती है, इसी के जरिए से खून की नाली बाहर रिलीज होती है, और इसी के जरिए से ये नाली है, इस नाली को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ यूरेटर, जैसे कि हम यहां पर पहले देख चुके। अब इंसान के गुर्दे में जो मेडुला है, मेडुला, इसमें कोन शेप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आमतौर पर अरेंज होते हैं, और इनको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, जिनको आसानी के साथ हम गुर्दे के अंदर स्टडी कर सकते हैं। इस इंसान के गुर्दे के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, एंड दैट फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से जो बुनियादी इकाई है, उस बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड नेफ्रॉन के नाम से करते हैं। ये जो नेफ्रॉन है, एक्चुअली इनको हम ये भी कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन किडनी। इन्हीं छोटी छोटी नालियों के इस नेटवर्क को हम
एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के नाम से भी पुकार सकते हैं, क्योंकि गुर्दे का काम क्या, ब्लड में से वेस्ट को यूरिन की शक्ल में निकालना। इसी वजह से इन नालियों को यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो गुर्दे के अंदर, इंसान के गुर्दे के अंदर मिलियंस के हिसाब से ये नालियों का एक नेटवर्क होता है, जो ब्लड को प्यूरिफाई करने में, जो ब्लड को क्लीन करने में, जो ब्लड में से वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के अमल में आमतौर पर हिस्सा लेते हैं। इस नेफ्रॉन के बारे में इसके दो पार्ट होते हैं, और उनमें से एक पार्ट, वो नेफ्रॉन का वो पार्ट जो आम तौर पर मौजूद है कॉर्टेक्स के अंदर, उस नेफ्रॉन के पार्ट को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का वो पार्ट जो ये जो बॉर्डरलाइन और डी मेडुला में है, इसको कहते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो यहां पे आते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन्स हैं, इसका वो पोर्शन जो कॉर्टेक्स में है उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वो पोर्शन जो मेडुला में है उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से करते हैं। अब शक्ल में देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अ cortical nephron, borderline and the medulla, it is called as a juxtamedullary nephron के नाम से। और ये आकर ओपन होता है इस कैविटी के अंदर। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड पेल्विस, जहां आकर गुर्दे से वेस्ट आके जमा होता है, और ये यूरेटर के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता यहां से रिलीज होकर यूरेथ्रा के अंदर आए, ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आमतौर पर स्टोर होता है, और यूरेथ्रा के जरिए से बॉडी से आमतौर पर रिमूव किया जाता है। इसी पेल्विस को हम ये भी कह सकते हैं, यूरेटर का वो सिरा जो गुर्दे के अंदर इनलार्ज है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इनलार्ज end of ureter inside the kidney. This is also called pelvis. या kidney के अंदर जो कैविटी है, the cavity of the kidney is also called pelvis. तो इस तरीके से नेफ्रॉन का ये जो पार्ट है, यहां से आगे खून की नाली, ये जाल बना, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जो दिस इज कॉल्ड, जो मैं ब्लैक कलर से दोबारा इंडिकेट करने लगा हूं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो मेजर पोर्शन है उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो छोटा पोर्शन है उसको कहते हैं इट इज कॉल्ड जक्स्टा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये 70% के करीब कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और 30% के करीब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ये पार्ट पाया जाता है मेडुला के रीजन में, बॉर्डरलाइन एज वेल एज डीप मेडुला। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि नेफ्रॉन जो है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, और नेफ्रॉन जो है वो किस तरीके से ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन को बनाने के अमल में आमतौर पर हिस्सा लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये डिस्कस करेंगे।